हिस्ट्री और एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई नॉलेज है और आप लोग एक न्यू चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ डॉक्यूमेंट। इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो एक बार प्रीव्यू पे नज़र मार लेते हैं। मैप हाईलाइट एनिमेशन, फोटो शाइन एनिमेशन, मैग्नीफाइंग ग्लास एनिमेशन, 3D स्लाइड एनिमेशन, आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन, टाइम स्क्रॉल एनिमेशन। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारे इफेक्ट को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फोटोशाइन इफेक्ट को बनाने के लिए मैंने एक बैकग्राउंड पहले से ही ऐड कर लिया है। अब मैं जाऊंगा PIP वाले सेक्शन में और यहाँ से एक इमेज को ले लूँगा। इमेज को लेने के बाद मैं इसके बॉर्डर में जाऊंगा और यहाँ से इसमें थोड़ा सा बॉर्डर दे दूंगा। उसके बाद मैं राइट वाले बटन पर टैप करूँगा और यहाँ से मैं आऊँगा 0.7 सेकेंड आगे और फिर दोबारा से जाऊँगा PIP वाले सेक्शन में और यहाँ से एक वाइट कलर की इमेज को ले लूँगा। वाइट कलर की इमेज आप लोग इन शॉट में आसानी से बना सकते हो फोटो वाले सेक्शन में। तो अब मैं जाऊंगा इसके मास्क वाले ऑप्शन में और यहाँ से सेकंड नंबर मास्क को सिलेक्ट करूंगा और इसे रोटेट कर दूंगा। 45 डिग्री रोटेट करने के बाद मैं इसे इसका फेदर थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा और इसे फोटो के बिल्कुल नीचे रख दूंगा। उसके बाद यहाँ से जाऊँगा और एक की फ्रेम दे दूँगा। उसके बाद मैं थोड़ी सी आगे आऊँगा 1.5 सेकेंड पे। उसके बाद दोबारा मैं मास्क वाले सेक्शन में जाऊँगा और इसे पूरा फोटो के ऊपर ले जाऊँगा एंड तक। तो अब इसे एक बार प्ले करके देखेंगे। परफेक्ट। अब यहाँ इस पर टैप करके इसे वीडियो एंड कर दूंगा और यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा। अब दोबारा उसी प्रोजेक्ट में जाऊंगा और उसके बाद इस वाइट वाली इमेज को डिलीट कर दूंगा और हमारी इस इमेज पर टैप करके यहाँ से ऑप्शन को स्लाइड करूंगा और रिप्लेस वाले ऑप्शन पर टैप करूंगा और यहाँ से उसी वीडियो को ले लूँगा जो अभी हमने एक्सपोर्ट की थी। वीडियो को लेने के बाद यहाँ पर इस आइकॉन पर टैप करके इसे फुल स्क्रीन कर दूंगा और उसके बाद अब मैं जाऊँगा इसके मास्क वाले ऑप्शन में। मास्क वाले ऑप्शन में जाके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद इसे मैं इस इमेज के जितना रख लूँगा। आप लोग कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैं राइट वाले बटन पर टैप करूँगा। तो अब मैं इसके एक की फ्रेम शुरू में लगाऊंगा और एक की फ्रेम 0.8 सेकेंड पे लगाऊंगा। पहले की फ्रेम पर आके इसे नीचे की तरफ स्लाइड कर दूंगा और ईज वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से इसे 4th नंबर ग्राफ को दे दूंगा। तो हमारा एनिमेशन बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं। परफेक्ट। तो एक बार दोबारा प्ले करके देख लेते हैं। अब यहाँ एक्सपोर्ट वाले बटन पर टैप करके इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। मैंने एक बैकग्राउंड पहले से ही ऐड कर लिया है। अब मैंने इसकी ड्यूरेशन को 10 सेकंड कर लिया है। अब मैं जाऊँगा PIP वाले सेक्शन पे और यहाँ से हमारे आर्टिकल को ऐड कर लूँगा। आर्टिकल को ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा और अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर लूँगा। उसके बाद इस एरो वाले बटन पर टैप करके इसे वीडियो एंड कर दूंगा। अब मैं यहाँ से जाऊँगा टेक्स्ट वाले सेक्शन में और उसके बाद यहाँ से डिटेल वाले सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ से मैग्नीफाइंग को सिलेक्ट करूँगा। मैग्नीफायर को सिलेक्ट करके इससे यहाँ से इसकी स्ट्रोक को पूरा ख़त्म कर दूँगा और उसके बाद यहाँ से इसे जहाँ से हमें हाईलाइट करना है उसके ऊपर रख दूँगा। तो यहाँ से हम ये भी एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें इसे कितना मैग्नीफाई करना है। तो यहाँ से मैं इसे 12 रख लूँगा, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद यहाँ राइट वाले बटन पर टैप करूँगा, देन एरो वाले बटन पर टैप करके इसे वीडियो एंड कर दूँगा। उसके बाद शुरू में एक की फ्रेम लगाऊंगा और थोड़ा सा आगे आऊँगा टाइमलाइन में और यहाँ पर इसे उठाकर थोड़ा राइट साइड पे प्लेस कर दूँगा। तो यहाँ पर एक खुद ही की फ्रेम लग जाएगा। तो अब मैं यहाँ से राइट वाले बटन पर टैप करूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा PIP वाले सेक्शन में और यहाँ से हमारी मैग्नीफाइंग ग्लास वाली PNG को ऐड कर लूँगा। ये आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। उसके बाद इसे इस मैग्नीफाई जहाँ से हमने इसे मैग्नीफाई किया था उसके ऊपर रख दूंगा और अच्छी तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना है और उसे इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट करना है ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लुक आए। तो अब मैं यहाँ इस एरो वाले बटन पर टैप करके इसे वीडियो एंड कर दूँगा। तो अब यहाँ मैं इस आर्टिकल पर टैप करूँगा। आप लोग देखोगे इसके पीछे चला गया है, तो यहाँ से PNG पर टैप करूँगा, ये खुद ही आगे आ जाएगा। तो अब मैं थोड़ा टाइमलाइन में आगे जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पर देखूंगा कि कहाँ तक ये मैग्नीफाई हो रहा है, वहाँ पर ही इस PNG को लाकर रख दूँगा इसके ऊपर और इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से एडजस्ट करूँगा।
यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा टाइम देना है और अच्छी तरीके से इसे एडजस्ट करना है। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर खुद ही एक की फ्रेम लग गया है। मैं इसे थोड़ा यहाँ से रोटेट भी कर लूँगा, तो अच्छी तरीके से थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ। ब्राइट वाले बटन पर टैप करूँगा और एक बार इसे प्ले करके देखेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट एनिमेशन रेडी हो गया है। यहाँ एक्सपोर्ट वाले बटन पर टैप करके इसे एक्सपोर्ट कर दूंगा। इनशॉट को ओपन करके वीडियो वाले बटन पर टैप करना है और उसके बाद यहाँ से एक ब्लैंक को ऐड कर लेना है और हमें इसके बैकग्राउंड को यहाँ से बैकग्राउंड पर टैप करके यहाँ से वाइट कर लेना है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से ड्यूरेशन में और यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को 10 सेकंड कर लेंगे। ड्यूरेशन को 10 सेकंड करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे PIP वाले सेक्शन पे और यहाँ से अपने टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेंगे। देन हम इसे एक तरफ साइड में सेट कर देंगे और उसके बाद हम जाएंगे क्रॉप पे और इसे यहाँ से क्रॉप कर लेंगे अपने हिसाब से जितना हमें चाहिए और फिर राइट पर टैप करेंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा बड़ा करके एक तरफ साइड पे स्क्रीन पे सेट कर देंगे। फिर मैं जाऊंगा कटआउट वाले सेक्शन में और यहाँ से क्रोमा की को लूँगा और यहाँ से इसके कलर पे रख दूंगा। उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और शेडो को पूरा इंक्रीज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ राइट वाले बटन पर टैप करूँगा, बल्कि इसे 5 ही रख लेते हैं। उसके बाद मैं राइट वाले बटन पर टैप करूँगा। उसके बाद मैं एरो वाले बटन पर टैप करूँगा और यहाँ से इसे वीडियो एंड कर दूँगा। देन मैं जाऊँगा इसके एनिमेशन वाले सेक्शन में। एनिमेशन में जाकर मैं इसे स्लाइड राइट वाला एनिमेशन दे दूँगा और यहाँ से राइट वाले बटन पर टैप करूँगा। देन मैं जाऊँगा PIP वाले सेक्शन में और यहाँ से हमारी मेन फ़ोटो को ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद इसे राइट साइड पे सेट कर लूँगा एक तरफ और उसके बाद इसे थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। देन मैं जाऊँगा मास्क वाले सेक्शन में और यहाँ से सर्कल मास्क को ले लूँगा और राइट और इसके थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से आप लोगों को करना है। तो मैं इसे बिल्कुल इसके अंदर रख लूँगा, इमेज के अंदर, और राइट पर यहाँ से टैप करूँगा। देन एक बार इसे प्ले करके देखेंगे। तो एक की फ्रेम में इसमें आगे लगाऊंगा और एक की फ्रेम इससे थोड़ा सा पीछे लगाऊंगा और पहले वाले की फ्रेम पर रहते हुए मैं इसे स्क्रीन से पूरा बाहर कर दूँगा। फिर ग्राफ वाले सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ से कोई भी एक ग्राफ दे दूंगा। उसके बाद एक बार प्ले करके देखेंगे तो काफ़ी स्मूथ हो गया है। तो एनिमेशन हमारा यहाँ तक रेडी हो चुका है। तो आप इसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसे हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ से इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद आएंगे इनशॉट के फ़ोटो वाले सेक्शन में और यहाँ से एक ब्लैंक को ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसके रेशियो को हम 16:9 कर लेंगे। 16:9 करने के बाद हम यहाँ से बैकग्राउंड वाले सेक्शन में आके इसे पूरा येलो कर देंगे या फिर ऑरेंज कर देंगे। उसके बाद राइट पर टैप करके यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर देंगे और दोबारा उसी प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो एक बार इसे प्ले करके देखेंगे कहाँ पर हमारा एनिमेशन रुक गया। तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन रुक गया है। यहाँ से हम जाएंगे PIP वाले सेक्शन में और यहाँ से हमारी ऑरेंज कलर जो हमने बनाई थी येलो कलर की, उसे ले लेंगे। उसे लेने के बाद हम इसे यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद इसे रिसाइज करेंगे अच्छी तरीके से, जितना छोटा ये हो सकता है। राइट पर टैप करेंगे और यहाँ पर हमें December 25, 1876 को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर हम इसे छोटा कर लेंगे। तो अच्छी तरह एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे ब्लेंड वाले ऑप्शन में। ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से एक एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई मुझे सही लग रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई ले लेता हूँ और इसे एक बार यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा दोबारा। एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ से शुरू में एक की फ्रेम लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ से जाऊँगा मास्क वाले ऑप्शन पे। मास्क वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से हॉरिजेंटल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसे 90 डिग्री रोटेट कर लूँगा और उसके बाद इसे शुरू में लेकर आ जाऊँगा। शुरू में लेकर आके यहाँ पर राइट वाले बटन पर टैप करूँगा और उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आऊँगा और यहाँ पर एक की फ्रेम लगाऊँगा। देन मैं जाऊँगा मास्क वाले सेक्शन में। मास्क वाले सेक्शन में जाके इसे एंड तक कर दूंगा और यहाँ से इस पर टैप करके इस फेदर को पूरा इंक्रीज़ कर दूंगा थोड़ा। राइट पर टैप करूँगा, उसके बाद प्ले करके देखेंगे। तो हमारा एनिमेशन बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब टाइमलाइन में इसकी एरो वाले बटन पर टैप करके इसे वीडियो एंड कर दूँगा।
स्क्रीनशॉट को ओपन करके हम यहाँ न्यू वाले बटन पर टैप करके एक ब्लैंक को ऐड कर लेंगे। ब्लैंक को ऐड करने के बाद इसकी ड्यूरेशन को हम 5 सेकंड कर लेंगे। देन हम जाएंगे टेक्स्ट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे 1999। उसके बाद इस एरो वाले बटन पर टैप करेंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हम अपना दूसरा टेक्स्ट टाइप करेंगे और फिर एरो वाले बटन पर टैप कर देंगे। फिर हम अपना तीसरा टेक्स्ट टाइप करेंगे और फिर एरो वाले बटन पर टैप कर देंगे। फिर इसी तरह से हम अपने सारे टेक्स्ट को टाइप कर देंगे। मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो अब राइट वाले बटन पर टैप करके इस एरो वाले बटन पर टैप करेंगे और इसे वीडियो एंड कर देंगे। उसके बाद हम इस टेक्स्ट को थोड़ा जूम इन कर लेंगे अपने हिसाब से, जितना आप लोग रखना चाहते हो। तो और एंड वाले टेक्स्ट को हम बिल्कुल मिडल में रख लेंगे, जो सबसे एंड में, क्योंकि हमें टाइम रिवर्स स्क्रॉल इफेक्ट बनाना है। तो नीचे से यानी कि ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर हम एक की फ्रेम लगाएंगे और एक की फ्रेम हम लास्ट में लगाएंगे और इसे हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। या अगर हम की फ्रेम ना भी लगाएं तो दूसरा की फ्रेम यहाँ खुद ही लग जाएगा जब हम इसे स्क्रॉल करेंगे। इसे प्ले करके देखेंगे। अब मैं जाऊँगा यहाँ से ईज वाले ऑप्शन में। तो यहाँ से मैं 4th नंबर ग्राफ को ट्राई करूँगा। तो यहाँ 4th नंबर ग्राफ ही मुझे सही लग रहा है, लेकिन ये बहुत स्लो एनिमेट हो रहा है। तो हम यहाँ से राइट वाले बटन पर टैप करेंगे और इस की फ्रेम को, सेकंड वाले की फ्रेम को हम हटा देंगे और 3 सेकंड पर आकर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे और यहाँ पर इसे पहले की तरह जूम इन कर देंगे जैसे हमने किया था दूसरे की फ्रेम पर। अब यहाँ से जाकर 4th नंबर ग्राफ को दे देंगे और राइट वाले बटन पर टैप करके इसे प्ले करके देखेंगे। परफेक्ट हो गया है। तो टेक्स्ट जो ये ग्लो हो रहा है, ये टेक्स्ट में जाकर मैंने यहाँ से ग्लो वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से इसे 16 रखा है ताकि थोड़ा ये ग्लो हो। तो अब इसलिए आप भी यहाँ से रख लेना। मैं राइट वाले बटन पे टैप करूँगा और यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर दूँगा। उसके बाद हम दोबारा उसी प्रोजेक्ट में आ जाएंगे और फिर यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद हम यहाँ से PIB वाले सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ से हमने जो अभी वीडियो एक्सपोर्ट की थी उसे इंपोर्ट कर देंगे और उसके बाद इसे यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे यहाँ पर टैप करके और मास्क वाले ऑप्शन में जाएंगे और रेक्टेंगल मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से मेरी तरह कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ दोनों फिंगर की मदद से। फेदर को थोड़ा पूरा ही बढ़ा लेंगे बल्कि। तो इस तरीके से हम रख लेंगे। राइट वाले बटन पे टैप करेंगे और एक बार प्ले करके देखेंगे। काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा और फेदर हो। तो दोबारा से जाएंगे मास्क वाले ऑप्शन में और थोड़ा सा और इसे बड़ा कर देंगे। तो अब प्ले करके देखेंगे, काफ़ी स्मूथ हो गया है। तो अब राइट वाले बटन पे टैप करेंगे और यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो वापस उसी प्रोजेक्ट में आ जाएंगे और उसके बाद हम यहाँ से इस PIP वाले सेक्शन में जाके इसे डिलीट करेंगे और उसके बाद हम इस ब्लैंक में क्लिक करेंगे और यहाँ से रिप्लेस वाला एक ऑप्शन होगा, रिप्लेस पर टैप करेंगे। तो अब यहाँ से हम इस मेन की इमेज को ले लेंगे। तो हम जाएंगे PIP वाले सेक्शन में और यहाँ से उसी वीडियो को ले लेंगे जो अभी हमने एक्सपोर्ट की थी। अब हम जाएंगे इसके ब्लेंड वाले ऑप्शन में और यहाँ से लाइटन को सिलेक्ट करके राइट पर टैप करेंगे और इसे जहाँ भी हम रखना चाहते हैं वहाँ पर रख देंगे। जैसे मैं इसे लेफ़्ट साइड पर रखना चाहता हूँ। तो काफ़ी दिखने में स्मूथ हो गया, लेकिन हमें एनिमेशन कंटिन्यू रखना है। तो हम यहाँ पर 3 सेकंड पर एक की फ्रेम लगाएंगे और शुरू में की फ्रेम लगाएंगे और इसे शुरू वाले की फ्रेम पर थोड़ा जूम इन कर देंगे। थोड़ा करना है, ज़्यादा नहीं, और थोड़ा से नीचे की तरफ कर देंगे ताकि पूरा मेन विजिबल हो। तो इससे होगा ये कि हमारा एनिमेशन रुकेगा नहीं, कंटिन्यू रहेगा। तो अब इसे एक बार प्ले करके देखेंगे। काफ़ी बेहतर हो गया है। तो अब यहाँ से इसे हमें एक्सपोर्ट कर देंगे। इनशॉर्ट में एक मैप की इमेज को ऐड कर लेंगे। ये मैप इमेज और अब बाकी के सारे मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो मैप को ऐड करने के बाद हम एक की फ्रेम शुरू में लगाएंगे और एक की फ्रेम 1 सेकंड पे लगाएंगे और एक की फ्रेम हम लगाएंगे 2 सेकंड पे। दूसरे वाले की फ्रेम पर आके हम इसे जूम इन कर देंगे और उसके बाद तीसरे वाले की फ्रेम पर हम इसे पाकिस्तान के मैप पर सेट कर देंगे, कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। तो एक बार इसे प्ले करके देखेंगे। परफेक्ट। तो अब इसके तीसरे वाले की फ्रेम पर आएंगे और यहाँ से PIB वाले सेक्शन पर जाकर पाकिस्तान स्ट्रोक में PNG को ऐड कर लेंगे और फिर हम इसके ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसे लाइटन पर सिलेक्ट कर देंगे और अब हम इसे पाकिस्तान के मैप के ऊपर रख देंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम यहीं पर रहते हुए जाएंगे PIB वाले सेक्शन पर
और यहाँ से पाकिस्तान के एक और मैप PNG को ऐड कर लेंगे। पाकिस्तान के मैप PNG को भी इसके ऊपर अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर स्ट्रोक पर टैप करेंगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा। अब हम जाएंगे इसके ब्लेंड वाले ऑप्शन में और यहाँ से एक एक को ट्राई करेंगे और यहाँ से इसे मैं मल्टीप्लाई रख लेता हूँ और राइट वाले बटन पर टैप करूँगा और उसके बाद यहाँ पर शुरू में एक की फ्रेम लगाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे 1 सेकंड आगे यानी कि 3 सेकंड पर, यहाँ पर भी एक की फ्रेम लगा देंगे और उसके बाद बिना टाइमलाइन को मूव किए ऊपर वाले PNG में भी एक की फ्रेम लगा देंगे और स्टार्टिंग में भी एक की फ्रेम लगा देंगे। नीचे वाले की जहाँ नीचे वाले में लगा हुआ है वहीं लगाना है हमें। तो दोनों की पहले वाले की फ्रेम पर हम इनकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे। तो अब इसमें एक फेड इन एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम इस पाकिस्तान मैप वाले PNG को उठाकर 3 सेकंड पर रख देंगे, यानी कि जहाँ से स्ट्रोक PNG हमारा विजिबल होगा वहाँ से हमारा मैप PNG विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो एक बार प्ले करके देख लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब हम यहाँ से इनके क्लिप को एंड कर लेंगे, वीडियो एंड। ये आपको मैं बार बार नहीं बताऊँगा, आप लोग कर लेना। तो PIP वाले सेक्शन पर जाऊँगा मैं और यहाँ से पाकिस्तान PNG को ऐड कर लूँगा। पाकिस्तान PNG को ऐड करने के बाद यहाँ से मैं इसे इसके ऊपर अच्छी तरीके से रख दूँगा। उसके बाद मैं इसमें एनिमेशन में जाऊँगा और यहाँ से स्लाइड अप वाला एनिमेशन दे दूँगा और इसकी ड्यूरेशन को 1 सेकंड कर दूँगा। राइट वाले बटन पर टैप करूँगा। उसके बाद एक बार हम इसे प्ले करके देखेंगे। तो यहाँ पर लोकेशन को शो करने के लिए हमें एक एरो PNG की ज़रूरत होगी, वो हम बनाएंगे पिक्सल लैब पर। पिक्सल लैब को ऑन करेंगे और यहाँ से हम थर्ड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ से हम एक शेप को ले लेंगे। उसके बाद हम शेप में जाएंगे और यहाँ से एक एरो PNG को ले लेंगे। एरो PNG को लेने के बाद हमें इसे राइट वाले बटन पर टैप करेंगे यहाँ से और यहाँ पर आएंगे हम रोटेशन वाले ऑप्शन पे। रोटेशन वाले में आगे हम इसे 90 डिग्री पर सेट कर देंगे और यहाँ से राइट वाले बटन पर टैप करेंगे और इसे अपने हिसाब से थोड़ा छोटा कर लेंगे। उसके बाद दोबारा शेप में जाएंगे और यहाँ से हम इसे कुछ इस तरीके से बना लेंगे, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरी तरह सेट कर लेना है आपको। उसके बाद इसके एंगल में जाके इसे थोड़ा रोटेट कर लेंगे और इसे थोड़ा सेट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। अब ऊपर से इस वाले आइकन पर टैप करेंगे और इसे इस लेयर के पीछे भेज देंगे होल्ड प्रेस करके और दोबारा इन्हें होल्ड प्रेस करना है और यहाँ से इन्हें मर्ज कर देना है नीचे से थर्ड वाले आइकन पर टैप करके। अब इस ऑप्शन पर टैप करके इसे बंद कर देंगे और इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे और उसके बाद दोबारा शेप पर जाएंगे और एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इसे कुछ मेरी तरह बना लेंगे और इसके रेडियस को यहाँ से 6 कर लेंगे और कुछ मेरी तरह आप लोग एडजस्ट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद सिंपली मैं यहाँ से इसके रेडियस को दोबारा थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 21 कर लेता हूँ। अब नीचे से फोर्थ आइकन पर टैप करके ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करके ऊपर से 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज पर क्लिक करके हम इसे अल्ट्रा पर सिलेक्ट करके सेव टू गैलरी कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इनशॉट में और यहाँ से 1 सेकंड पर आकर हम जाएंगे PIP वाले सेक्शन पर जाएंगे और हमारी इस PNG को ऐड कर लेंगे जो हमने पिक्सल लैब पर बनाई थी। उसके बाद हम इसे अपने हिसाब से सेट कर लेंगे एक तरफ। तो यहाँ जगह नहीं है, मैं इसे यहाँ से इस पर टैप करके मिरर कर लूँगा और उसके बाद इसे इस फुल स्क्रीन में थोड़ा बड़ा कर लूँगा, इतना ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा टेक्स्ट वाले सेक्शन में और यहाँ से अपना टेक्स्ट लिख लूँगा, पाकिस्तान लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसके एनिमेशन में जाके इसे ये एनिमेशन दे दूँगा और उसकी ड्यूरेशन को मैं 0.5 सेकंड रख लूँगा और राइट वाले बटन पर टैप करूँगा। उसके बाद मैं इसे इसके ऊपर सेट कर लूँगा अच्छी तरीके से। उसके बाद टेक्स्ट कुछ सही नहीं लग रहा है तो टेक्स्ट को हम एडिट करेंगे, जाकर फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे और इसकी शेडो को थोड़ा कम करेंगे, बल्कि पूरा ही कम कर देंगे। और उसके बाद हम एक बार इसे प्ले करके देखेंगे। काफ़ी सही हो गया है। तो अब हम इस PNG में एनिमेशन देंगे जो हमने पिक्सल लैब पर बनाई थी। शुरू में एक की फ्रेम लगाएंगे, उसके बाद मास्क वाले सेक्शन पर जाएंगे, हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करेंगे और इसे कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद हम इसके फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ पर टैप करके और राइट वाले बटन पर टैप करेंगे। उसके बाद हम 1 सेकंड आगे आएंगे और यहाँ पर से हम दोबारा जाएंगे मास्क वाले सेक्शन में और मास्क वाले सेक्शन में जाने के बाद इसे पूरा फुल कर देंगे और फेदर को हम बिल्कुल कम कर देंगे।
तो एक बार हम इसे प्ले करके देखेंगे। तो अब आप लोग यहाँ देखोगे तो एक प्रॉब्लम शो हो रही है। यहाँ पर ये टेक्स्ट पहले ही आ रहा है इस पीएनजी से पहले। तो अब हम टेक्स्ट में जाकर इसे थोड़ा सा आगे कर देंगे और एक बार इसे प्ले करके देखेंगे। थोड़ा और आगे कर देंगे और फिर प्ले करेंगे और अब इस पर टैप करके इसे वीडियो एंड कर देंगे। और अब हमारा एनिमेशन बिल्कुल रेडी है, आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ से इसकी पीआईपी वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से इसे वीडियो एंड कर देंगे और राइट वाले बटन पर टैप कर देंगे और ऊपर से इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद हम जाएंगे पीआईपी वाले सेक्शन में और यहाँ से हमारी इमेज को ले लेंगे। इमेज को ले लेने के बाद हम यहाँ से जाएंगे मास्क वाले ऑप्शन पे और मास्क वाले ऑप्शन में जाके सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। दोनों फिंगर की मदद से करना और याद रहे कि दोनों फिंगर स्क्रीन पर एक साथ टच होनी चाहिए। तो राइट वाले बटन पर टैप करेंगे, देन इसे लेफ्ट साइड पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे पीआईपी वाले सेक्शन में और यहाँ से हमारी दूसरी इमेज को ले लेंगे। दूसरी इमेज को लेने के बाद यहाँ से हम इसके मास्क वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से दोबारा से सर्कल सिलेक्ट करेंगे और इसे अपने हिसाब से दोनों फिंगर की मदद से एडजस्ट कर लेंगे और राइट वाले बटन पर टैप करेंगे और इसे छोटा करके राइट साइड पे प्लेस कर लेंगे। पहली वाली इमेज के जितना ही रखेंगे। रखने के बाद हम जाएंगे पीआईपी वाले सेक्शन में और यहाँ से हमारी तीसरी इमेज को ले लेंगे। तीसरी इमेज को लेने के बाद भी हम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ से मास्क वाले ऑप्शन में जाएंगे और सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी इन दोनों के इमेज की तरह सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ऊपर की साइड रख देंगे और थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ से हम जाएंगे फिर पीआईपी वाले सेक्शन में और यहाँ से हमारी फोर्थ इमेज को ऐड कर लेंगे और उसके बाद उसे भी पहले वाले प्रोसेस की तरह बिल्कुल सेट कर लेंगे। इमेज कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, यहाँ से इसे मैं थोड़ा थोड़ा छोटा कर दूंगा। और उसके बाद हम अपने टाइमलाइन की पहली इमेज में आएंगे और यहाँ से इसे की फ्रेम दे देंगे और उसके बाद इससे ऊपर वाली लेयर पे भी इसे की फ्रेम दे देंगे और इससे ऊपर वाली में भी और चारों में एक करके शुरू में की फ्रेम दे देंगे और उसके 1 सेकंड आगे आएंगे और यहाँ से इन सब में एक एक की फ्रेम दे देंगे बिना टाइमलाइन को मूव किए। की फ्रेम दे देने के बाद इसके पहले वाले की फ्रेम पर आएंगे और यहाँ से इसे बिल्कुल जूम आउट कर देंगे, बिल्कुल छोटा सा कर देंगे और इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर देंगे। अब इसी प्रोसेस को बाकी की इमेज में भी अप्लाई कर लेंगे, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो एक बार प्ले करके देख लेता हूँ। परफेक्ट। तो यहाँ मैं टाइमलाइन पे टैप करके इस एरो वाले बटन पर टैप करके इसे वीडियो एंड कर देता हूँ और एक एक करके सबको एंड कर देता हूँ। तो यहाँ से अब हम अपनी टाइमलाइन को सेट करेंगे। हम यहाँ से मैं दूसरे वाली फ़ोटो को उठाकर यहाँ पर 3 सेकंड पर रख दूँगा और तीसरे वाली फ़ोटो को उठाकर यहाँ से 5 सेकंड पे और चौथे वाली फ़ोटो को उठा के यहाँ से 7 सेकंड पे रख दूँगा। तो एक बार टाइमलाइन को मैं बढ़ा लूँगा। तो इमेज पे टैप करके यहाँ से इसे वीडियो एंड कर दूँगा और सारी पीआईपी में जितनी भी इमेज है सबको वीडियो एंड कर लूँगा। तो एक बार प्ले करके देखेंगे। और यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो दोबारा न्यू प्रोजेक्ट में हम उसी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे जो हमने अभी एक्सपोर्ट की थी। उसके बाद हम जाएंगे 2 सेकंड पे और यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये पूरा विजिबल हो रहा है। तो इस की फ्रेम पर रहते हुए हम इस इमेज पे पूरा जूम कर लेंगे स्क्रीन में। जूम करने के बाद हम जाएंगे 3 सेकंड पे और एक और की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ पर स्क्रीन को सेट कर लेंगे। स्क्रीन को सेट करने के बाद हम जाएंगे 4 सेकंड पे और यहाँ पे एक और की फ्रेम लगा देंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से 3 से 4 सेकंड के बीच में ये रेस्ट करने वाला है। उसके बाद हम जाएंगे 5 सेकंड पे और यहाँ एक की फ्रेम लगाएंगे। तो अब हम जाएंगे 6 सेकंड पे, यहाँ पर भी एक और की फ्रेम लगा देंगे और बिना मूव किए उसे छोड़ देंगे। उसके बाद हम जाएंगे 7 सेकंड पे और हमारी 4th इमेज पर उसे सेट कर लेंगे और यहाँ पर भी एक की फ्रेम लगा देंगे और एक बार इसे प्ले करके देखेंगे।
तो अब आ जाएंगे यहाँ पे 9 सेकंड पे और यहाँ से इसे पूरा जूम आउट कर देंगे और इसके की फ्रेम के बीच में आके यहाँ से 4th नंबर ग्राफ को ऐड कर देंगे और इसके सभी की फ्रेम के बीच में 4th नंबर ग्राफ को ऐड कर देंगे और यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। I have uploaded all the materials used in this video on my Telegram channel. अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिख देना पार्ट 2 मैं ले आऊँगा।